बात आती है तो बेटा कहते हैं जैन धर्म की जो स्थापना थी, है ना, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ऋषभदेव को। किसको जाता भाई? ऋषभदेव को। ठीक है, किसको जाता है? ऋषभदेव को। चलिए ये बात, इनका जो प्रतीक है वो बैल माना गया बेटा। क्या माना गया है? बैल। चलिए ये बात, पहला हो गया। थोड़ा सा दूसरे के बारे में देख ले। दूसरे का नाम है बेटा अजीतनाथ। ठीक है, और फिर हम 30वां कर लेते हैं सीधा। ठीक है, दूसरे के बाद इतना पहले और लास्ट के पहले के बारे में और सेकंड लास्ट और लास्ट के बारे में ज्यादा है, बीच के में इतना वर्णन नहीं है। वैसे तीसरे चौथे नंबर पर सुमितनाथ भी आते हैं जो आज हमारे ऑप्शन है। तो बेटा पार्श्वनाथ के बारे में है। 23 में तीर्थकर कौन है? अच्छा, इसमें क्या बोला मैंने? क्या बोला बेटा? इसका मतलब भी पूछ लिया जाता है कि तीर्थकर का मतलब क्या होता है? क्या पूछ लिया जाता है? तीर्थकर का मतलब भी क्या होता है? तीर्थकर का मतलब होता है जैसे कि भगवान या भगवान का दूत। भगवान या भगवान का दूत, समझ में आई बात है? तो यहाँ पार्श्वनाथ के बारे में भाई आपका 23वीं में, 24वीं आपके महावीर स्वामी। ठीक है, वास्तविक देखिए श्रेय तो जाता है ऋषभदेव को जैन धर्म की स्थापना के, लेकिन इस धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार अगर हम माने तो महावीर स्वामी ने किया। किसने किया? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी जिनके बचपन का नाम क्या था बेटा? वर्धमान। जन्म हुआ इनका 540 ईस्वी पूर्व। जन्म हुआ इनका 540 ईस्वी पूर्व में हुआ महावीर स्वामी का जन्म। कहाँ हुआ बेटा? वैशाली में। कहाँ हुआ? वैशाली, बिहार। वैशाली में कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम। कहाँ हुआ वैशाली में? कुंडल ग्राम। ये हमने महावीर स्वामी के बारे में इतना सा अभी जाना। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके माता पिता के बारे में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम बेटा महावीर स्वामी, माता का नाम त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला। हो गया? बहुत जरूर उसमें आता ना उसके बचपन के नाम में। तो सिद्धार्थ कटिंग हो जाएगी। तो सिद्धार्थ, ठीक है बेटा। इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी। इनकी एक बेटी हुई जिनका नाम क्या था? प्रियदर्शनी। ठीक है, इतना सा है समझ में? 540 ईस्वी पूर्व बिहार में जगह वैशाली कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। और सिद्धार्थ इनके पिता का नाम, माता नाम त्रिशला। इनकी एक बेटी हुई प्रियदर्शनी। घर को इन्होंने छोड़ दिया था बेटा। घर को छोड़ा इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में। मैं दोनों लिख देता हूं। 29 और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की। तो नाम आ जाता है बेटा ऋजु पालिका नदी के तट पर। ऋजु पालिका नदी के तट पर इनको भी पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग इनकी उम्र कितनी थी जब? 42 वर्ष। कितनी थी इनकी उम्र? 42 वर्ष। ये अभी इनके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, या जैन धर्म के बारे में कर ले। और बताओ भाई, जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैन धर्म का संबंध किससे बेटा? त्रिपिटक से। किससे है? त्रिपिटक।
जिसमें 3 सिद्धांत दिए गए हैं। 3 सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें सम्यक वाणी, सम्यक दर्शन भी आ जाता है, सम्यक आचरण लिख लेता हूं यहां पर। तो प्रश्न क्या क्या बढ़ते हैं कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो किससे बताएंगे भाई हम? जैन धर्म से। किससे बताएंगे? जैन धर्म से बताएंगे। किससे बताएंगे भाई? जैन धर्म से। कि हमें अच्छी वाणी का यूज करना चाहिए, अच्छे विचारों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी बातें त्रिपिटक में लिखी गई है। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दे बेटा। इन्होंने विरोध किया है मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा को इन्होंने नहीं माना है। इन्होंने भगवान के अस्तित्व को भी नहीं माना है। जो वैदिक सभ्यता में भगवान है ना, हम भगवानों की पूजा करते हैं, तो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है। ईश्वर के अस्तित्व का मतलब ये है कि जो हम अनेकों को मानते हैं, अनेक ईश्वरवाद में हमारा विश्वास रहता है, तो इन्होंने नहीं माना। इन्होंने प्रकृति को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है कि प्रकृति के बारे में ही बताया गया है कि प्रकृति का ही नियम है। जो इस संसार में आया है उसको सुख दुख है, उसको जीवन मरण का भोग करना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। ईश्वर की उपासना पर मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है। समझ में आई बातें? और इसके बारे में थोड़ा सा और क्या बताया जाता है कि भाई ऐसे धर्म का जैसे कि अंत है, लगभग अंत तो नहीं है, लेकिन जैसे हमारा हिंदू धर्म हुआ था एक समय पर है, हिंदू धर्म से किसमें बौद्ध धर्म में जाने लग गए थे, फिर बौद्ध धर्म का थोड़ा सा अंत हुआ, यानी उसके पीछे कम हुए, फिर हिंदू धर्म में वापिस आने लग गए लोग। ऐसे ही जैन धर्म की भी थोड़ी सी रुचि थी लोगों के प्रति, लेकिन इनका क्या था, ये इनके में त्याग तप कठोर बताया गया। तपस्या जो है ना कठोर बताई गई है। और जो तपस्या कठोर बताई गई है, तो जिन चीजों में, जिन धर्मों में कठोर नियम है, तो उसको लोग क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो जैन धर्म के बारे में आपसे पूछी जाएंगी। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, ये पूछा जा सकता है। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है? तो शिक्षाएं लगभग सभी धर्मों की बराबर है, लेकिन किसी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, किसी ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। मृत्यु कब हुई इनकी भाई? मृत्यु का कहां लिखे? मृत्यु कब हुई इनकी? कहा हुई मृत्यु इनकी? कहा हुई थी इनकी मृत्यु? पावापुरी में। कहा हुई थी बेटा? पावापुरी में। लगभग 72 वर्ष की उम्र में, लगभग 72 वर्ष की उम्र में इनकी बेटा मृत्यु हो गई थी, महावीर स्वामी की। अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा बौद्ध धर्म के ऊपर, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा नहीं आएगा बेटा, इनके बारे में ज्यादा नहीं आएगा। बस आपको क्या